जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो है मैं बनाने वाली हूँ Q&A वीडियो। मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी तो कुछ बहुत Q&A आए हैं मेरे पास। लेट्स सी कि क्या क्या लोगों ने पूछा है मेरे बारे में और मैं उनका जवाब देने वाली हूँ। व्हाट्स योर फुल नेम? तो मेरा पूरा नाम है अनीशा श्री संजय कुमार यादव। अनीशा मेरा खुद का नाम है और संजय कुमार यादव मेरे पापा का नाम है। और अभी मेरी शादी नहीं हुई, इस कारण से मेरे नाम के पीछे मेरे पापा का नाम लगेगा। वरना आप मुझे वैसे तो अपने को अनीशा कुमारी यादव भी कह सकते हो, लेकिन मैं मेरा नाम प्रेफर करूँगी कि लोग मुझे कहें अनीशा श्री संजय कुमार यादव, बिकॉज पापा का नाम है वो मेरे। तो दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम? तो भाई मैं बिहार से हूँ, ज़िला दरभंगा है हमारा, मिथिला। वो मिथिला के एरिया में ही पड़ जाता है ना दरभंगा। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। ओके, आई एम फ्रॉम बिहार बट आई लिव इन दिल्ली राइट नाउ। मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ। मेरे पैदा होने के 15 दिन हो गए थे, उसके बाद से ही दिल्ली में हूँ मैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और मेरी फेवरेट हॉबी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैथ है और इंग्लिश है। और मेरा फेवरेट हॉबी यह है कि मैं पेंट कर सकती हूँ। मैं पेंट करना मेरे को बहुत पसंद है, पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और मेरा फेवरेट सॉन्ग, बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैजिक शॉप बाय BTS। You know, I am a BTS army, as you can see. My wall is full of BTS stuff, my BTS posters और मेरी पेंटिंग्स। यस, मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैजिक शॉप। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, वहाँ पे BTS बोलते हैं। रहने दो, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही मैं। मेरा ओके, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? मैं चाय प्रेफर करूँगी या फिर कॉफ़ी? आई प्रेफर कॉफ़ी, बट मेरे को कॉफ़ी अलाउड नहीं है। मेरे शरीर में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिया करती थी, दिन में 3-4 बार, और उससे मेरे जो है हाथ काँपने लग गए। तो मेरे को कॉफ़ी पीना मना कर दिया था, बट अभी मैं हफ्ते में 1-8 बार पी लेती हूँ कॉफ़ी। आई लव कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, वो भी जो मैं खुद बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपके साथ में मैं रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। और मैंने जो वियर्डेस्ट फूड कॉम्बो ट्राई किया है, मैं एक दिन खीरा खा रही थी, लेकिन वो जो है कड़वा था, तो मैंने उस पर सॉस लगाया। वो मेरे को फिर मैंने खाया, मेरे को वो अच्छा लगा, तो मैंने पूरा खीरे को सॉस में डुबाया और मैं उससे खा रही थी। तो ये मेरा वेरियस्ट फूड कॉम्बो है और मेरे को ये पसंद भी है। आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन। और फिर मेरा अगला सवाल है व्हाट समथिंग यू बिलीव्ड एज अ चाइल्ड बट यू फाइंड फनी नाउ? मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। जैसे वो बेबी बॉस में वो बच्चा नहीं रहता है, वैसे ही मैं खुद को सोचती थी। और मैं हवा में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही हूँ, इमेजिनेशन से कोई ऑफिस खोल रही हूँ। लेकिन अब मेरे को वो फ़नी लगता है, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी चीज़ें थी। और मेरा बिगेस्ट फेयर क्या है? मैं दिखाती हूँ कि मेरे को लोगों की कदर नहीं है, जैसे कि मेरे दोस्तों की या फिर मेरी मम्मी की। बट ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि मेरे को डर इसी बात से लगता है कि मैं मेरे दोस्तों का ना खो दूँ, मेरी मम्मी को ना खो दूँ। ये मेरा सबसे बड़ा डर है,
बहुत ही तगड़ा डर है भाई, दिल धड़कने लग जाता है, इतना तेज़ दिल धड़कता है ना, आपको मैं क्या बताऊँ। मेरी मम्मी की अभी थोड़े टाइम पहले जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और घर में भी कोई नहीं था, क्या कोई है ही नहीं, मेरी फैमिली में कोई है नहीं, और मैं अकेले घर पे, मैं मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सारी चीज़ें करी, बहुत ही वो मेरे लिए बहुत ही डर का समय था, और उस कारण से मेरे को भूख वगैरह कुछ भी नहीं लग रही थी। बहुत डर है ज़िंदगी में। What makes me feel confident? ये मेरा अगला क्वेश्चन है। मेरे को कॉन्फिडेंट बनाते हैं जिन, BTS मेंबर जिन, क्योंकि जैसे कि वो परफेक्ट नहीं भी होने के बावजूद वो अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, लाइक आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम, यू नो, ये वाली लाइन तो सुनी होगी, ठीक है। सो जैसे वो खुद को सबसे ऊपर रखते हैं ना, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और वो मेरा कॉन्फिडेंस बने हैं वो। सो BTS मेंबर जिन इज़ माई कॉन्फिडेंस। डू यू बिलीव इन लक और हार्ड वर्क? तो मैं किस्मत पे यकीन करती हूँ या मेहनत पे? तो मेरा जवाब है मेहनत पे। किस्मत मेरी वैसी ही अजीब है। सो मेहनत करते जाओ, सब कुछ सही रहेगा। जैसे कि अभी मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं कुछ भी डाल रही हूँ, लेकिन मैं डाल रही हूँ। सो ये मेरा हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं मेरा स्कूल का काम कर रही हूँ, मेरे वीडियोस डाल रही हूँ। सो दिस इज़ माई हार्ड वर्क, नॉट माई लक। और अगर किसी दिन आगे चल के मैं अगर किसी दिन आगे चल के मैं आगे बहुत बड़ी यूट्यूबर बनी, या फिर मैंने स्टडीज़ भी बहुत अच्छी कर ली और फिर मैं लॉयर बन भी गई, सो ये होगा कि मैंने मेहनत से करा है। लक पे बिलीव नहीं करना चाहिए भाई, लक पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव इन लक बट आई डोंट बिलीव इन लक। सो अगला क्वेश्चन है मेरा, हैव यू एवर हैड अ फनी और एम्बैरेसिंग स्कूल मोमेंट? चलो मैं आज बता देती हूँ, बहुत ही विचित्र है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। मैं 8th क्लास में थी, मेरे पीरियड रेगुलर नहीं थे, तो मेरे को पता नहीं था, ठीक है। सो मेरे आ गए पीरियड, मेरे को लगा कि कुछ गीला लगा, और फिर मैं वॉशरूम चली गई, ठीक है। वॉशरूम गई और फिर मेरे को लगी तो बहुत तेज़ सुसु, इतनी तेज़ सुसु लगी थी कि मैं अभी कर सकती थी। और फिर सारे बाथरूम बंद पड़े हैं उसी दिन, सारे जाम पड़े हैं, बच्चे बाहर लाइन लगा के, और 3 फ्लोर थे, नहीं 4 फ्लोर थे, चारों फ्लोर में मैं चेक करके आई, चारों बंद। फिर मैं आखिरी में मेरे ही फ्लोर पे, मैं जो सबसे कोने वाला ये था वॉशरूम में, उसमें चली गई, और फिर देखा वहाँ पे पॉटी कर रखी किसी बदतमीज़ ने, और फ्लश नहीं किया है, ठीक है। और इतने भाग दौड़ के बाद में मेरी सुसु वहीं निकल गई, और वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि भाई मैं 8th क्लास की बच्ची थी जी भाई। और मैंने किसी से बोला कि भाई मेरे को अपनी पजामी दे दो, मैं ये वाली फेंक देती हूँ, तुमने जो अंदर से जो पजामी पहन रखी है वो मेरे को दे दो भाई। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने मम्मी को कॉल करवाया, और फिर मम्मी आई मेरे को लेने के लिए, फिर मैं गई। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम हमारे स्कूल में कुर्तियाँ चलती थी। सो यही था मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट। फ़नी तो नहीं है, बहुत ही गंदा वाहियात मोमेंट था ये। What you do when you feel sad? मैं क्या करती हूँ जब मैं उदास होती हूँ? पीछे दिख रहे हैं, इनके गाने सुन लेती हूँ BTS के, लाइक लाइफ गोज ऑन, फायर, डायनामाइट, बहुत सारे गाने, और मैं वो सारे सुनती रहती हूँ और डांस करती हूँ। ओके, ठीक है, मेरी कोरियन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं गा नहीं रही हूँ।
सो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट्स वन थिंग यू विश एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट मी। मैं जिस स्कूल में अभी पढ़ रही हूँ उस स्कूल में जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरा BTS आर्मी होने का मजाक बनाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको ये चाहती थी कि वो लोग मेरे को समझे कि मैं BTS आर्मी क्यों बनी हूँ और कैसे बनी हूँ। बस यही था। और हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट एंड व्हाई। RM, द मेंबर ऑफ BTS RM, किम नामजून। BTS मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जैसे कि जिन मेरा कॉन्फिडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंस, और स्ट्रॉन्ग में शुगा जैसी हूँ। ज़्यादा कुछ मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं, लोग मेरे बारे में फालतू की बकवास करें, करने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और जिमिन जैसी स्वीट हूँ मैं, जंगकुक जैसे बहुत सी चीज़ों में अच्छी हूँ मैं, और तेज जैसे कभी कभी मैं बेबी बिहेवियर भी करती हूँ, बड़े क्यूट एक्टिंग करती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को वो सब करना। और RM मैंने इसलिए कहा क्योंकि RM की स्पीच इतनी मोटिवेशनल होती है कि भाई आप सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के जो आपका ज़रूरी काम है आप उस पर ही फोकस कर पाओगे, उसके अलावा आपको किसी चीज़ पर मन नहीं लगेगा। सो यस, RM मेरे को इंस्पायर करते हैं और RM के जैसे मैं कभी हार नहीं मानती, एक ना एक दिन मैं भी आगे बढ़ूँगी। और अब आ गया है मेरा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मीन हैप्पीनेस टू यू। तो मेरे लिए खुशी का मतलब क्या है। BTS, मेरे लिए खुशी का मतलब है BTS। बस यही जो क्वेश्चंस आपने पूछे मैंने उसका जवाब दे दिए हैं। तो यही था मेरा आज का Q&A वीडियो। मे भी जब मैं ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगी तो और ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछे जाएंगे, जैसे मैं अभी भी कुछ खास पॉपुलर हूँ नहीं। सो मे भी आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। मैं मेरे हर वीडियो में ये बात नहीं बोलती, लेकिन किसी किसी में बोल देती हूँ। ओके, सो यही था आज का मेरा Q&A वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।